गर्मी का समय आ गया है और गर्मी के समय में बच्चों का सबसे फेवरेट टाइम होता है गर्मी की छुट्टियाँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी बच्चे के लिए। लेकिन क्या हो जब कोई बच्चा अपनी सबसे अच्छे जगह पे जाए। हाँ, नानी का घर सभी लोगों का ड्रीम प्लेस होता है। जब भी गर्मी की छुट्टियाँ आती हैं तो हर बच्चा वहाँ जाना चाहता है। और ये कहानी भी वैसे ही एक बच्चे की है। लेकिन ये कहानी कुछ सीधी नहीं, थोड़ी सी डरावनी है, लेकिन आप लोग जरूर सुनिए, बहुत मन लगेगा। ये कहानी आर्यन की है। एक छोटा सा मासूम लड़का रहता दिल्ली में है, लेकिन उसका नानी का घर बिहार के सिवान जिला में है। और आप लोगों ने शायद सिवान का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि ये जगह अपने हॉरर घटनाओं को लेकर के थोड़े से चर्चे में रहता है। तो चलिए कहानी की ओर अब बढ़ते हैं। जब आर्यन अपने नानी के घर पहुंचा तो उस समय रात हो रहा था, तो वो आके आराम से सो जाता है। लेकिन सुबह के 6 बजते ही वहाँ के सभी लोग उठ जाते हैं और उठते ही के साथ अपने डेली के रूटीन में लग जाते हैं। और उस रोज आर्यन भी सुबह उठ गया और अपने चचेरे भाई को अपने साथ लेकर के घूमने के लिए निकल गया, अपना कैमरा लेकर के। लेकिन जब वो दोनों जा रहे थे तो पता नहीं आर्यन को बुला करके नानी ने बोला कि उस साइड जो घर के पीछे में पीपल का पेड़ है, वहां पे मत जाना। उस पीपल के पेड़ के पास में एक पुराना मंदिर है जो लगभग 400 साल पुराना है। और लोगों का कहना है कि वो मंदिर श्रापित है। पता नहीं ऐसा क्यों कहते हैं, लेकिन आर्यन को लगा कि कैसे बुजुर्ग लोग कहानी सुना करके बच्चों को डराते हैं और बहुत सारी जगहों पे जाने के लिए मना करते हैं। उसे तो यही लगा, उसे कोई आइडिया था नहीं ये सब चीज़ों का, लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं एक छोटा सा डर बैठ गया था। आर्यन अपने चाचा के बेटे के साथ पूरा गांव घूमता है। उसे बहुत मन लगता है, नए दोस्त बनाता है, नए लोगों से मिलता है। लेकिन उसे आते आते शाम के 4:30 हो गए थे। नानी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि आर्यन अभी तक भटक कहाँ पे रहा है। और रास्ते में जब वो दोनों आ रहे थे तो उन्हें वही मंदिर क्रॉस करते हुए आना था। आर्यन को वहां पे सभी चीज पूरे तरीके से नॉर्मल लगी। लेकिन जब आर्यन ने उस मंदिर को क्रॉस किया तो पता नहीं, उसे ऐसा लगा कि मंदिर उसे अपने तरफ बुला रहा है। वो समझ नहीं पाया कि उसमें है क्या, और उस मंदिर से उसे भजन कीर्तन की आवाज सुनाई दी और जैसे लगा कि लोग नाच गा रहे हैं, किसी भक्ति में हैं। पर कुछ समझ नहीं पा रहा था वो, क्योंकि मंदिर का दरवाजा लगा हुआ था। उसके भाई ने उसे खींचा और बोला कि चल, तू क्या कर रहा है, यहाँ पे मत खड़ा रहे, ये जगह श्रापित है। आर्यन के मन में बहुत सारे सवाल उठ पड़े, लेकिन आर्यन सभी चीजों को भुलाते हुए घर की तरफ निकल पड़ा। नानी ने जब आर्यन को देखा तो उनकी माथे पे की जो टेंशन की लाइन थी वो कम हुई और उन्होंने बहुत प्यार से आर्यन को अपने पास बुलाया और आर्यन को अपने हाथों से खाना खिला करके सुला दिया। गांव में सभी लोग 8 से 9 बजे तक सो जाते हैं और आर्यन भी उस दिन सो ही गया था। आर्यन का मन बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। एक छोटा बच्चा कोई चीज को जानता है, और खास करके आज के मॉडर्न टाइम का लड़का, तो उससे तो पहली बात ये सब चीज पे बिलीव होता ही नहीं है। और वो इतने ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि उन्हें सभी चीज जानने का बहुत शौक रहता है। दोपहर के जब 1-2 बज रहे थे, उस समय आर्यन चुपके से अपने घर से निकल जाता है और उसी पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़ता है जहाँ पे वो पुराना मंदिर था। आर्यन जब वहाँ पहुँचता है तो उसे बहुत ज्यादा शांति लगती है, जैसे कि वो कोई दूसरे लोक में आ गया हो। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये थी, जब उस मंदिर का गेट लगा हुआ था तो अंदर से कल उसे भजन की आवाज कहाँ से सुनाई दे रही थी। आर्यन के मन में यही सवाल बार बार घूमते जा रहा था और आर्यन उस मंदिर के गेट की तरफ चल पड़ता है। लेकिन मंदिर का गेट लकड़ी का बना हुआ था, बहुत मजबूत लकड़ी का। लेकिन जब वो उस गेट को ढकेलता है तो उससे वो गेट खुलता ही नहीं। लेकिन पता नहीं अचानक कि आर्यन का सर जब उस गेट पे लगता है
तो वो गेट खुद ब खुद खुलता है और उस गेट खुलते ही बहुत ठंडी हवा जो आपके पूरे बदन को जमा दे, वैसी ठंडी हवा उस मंदिर से निकलती है। आर्यन बहुत ज़्यादा चौंक गया कि इतनी भीषण गर्मी में इतना शांत, इतना शीतल हवा कहाँ से। उसे लग रहा था कि जैसे वो कश्मीर पहुंच गया। लेकिन जब आर्यन मंदिर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि मंदिर के अंदर तो कोई मूर्ति है ही नहीं। और उससे भी ज़्यादा विचित्र बात ये थी कि उस मंदिर के पूरे दीवार पे लग रहा था कि किसी ने अपने हाथों से उसे खुरेचा हो। आर्यन जब मंदिर के हल्का अंदर जाता है तो उसे वहाँ पे एक शीशा दिखाई देता है। कोई मूर्ति, कोई स्टैचू नहीं, कोई भगवान नहीं, केवल शीशा, और वो भी एक सफ़ेद चादर से ढका हुआ। जब आर्यन उस शीशे के पास जाता है तो उसका हाथ लगने से वो पर्दा खुद ब खुद पूरी तरीके से गिर जाता है और आर्यन को अपना रिफ्लेक्शन नहीं, लेकिन आर्यन को उस आईने में अपना रिफ्लेक्शन नहीं, उसके ठीक पीछे एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है। आर्यन जब वहां जाकर के उस बुजुर्ग आदमी से पूछता है कि आप कौन हो और यहाँ पे कर क्या रहे हो, तो आर्यन के होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि वो आदमी तो बुजुर्ग है, लेकिन उसका जो चेहरा था हूबहू आर्यन जैसा था, लेकिन उसके आई बॉल्स पूरे तरीके से सफ़ेद थे। आर्यन ये देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बस वहाँ से किसी भी तरीके से भागना चाहता है, लेकिन जब वो वहाँ से पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वहाँ पे दरवाज़ा है ही नहीं, बस चारों ओर बड़े बड़े द्वार। आर्यन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो जो बूढ़ा आदमी था वो पूरे दीवार पे घूमने लगता है, चलने लगता है बिना किसी सहारे के, अपने पैरों से। लेकिन तभी आर्यन को अपनी नानी की आवाज़ सुनाई देती है। नानी कुछ मंत्र पढ़ रही थी और उनके हाथ में एक पुराना गंगा जल का कलश था जिसके ऊपर में बहुत सारे धागे बांधे हुए। और नानी जैसे ही उस मंदिर के ऊपर में वो जल छिड़ती है तो वहाँ का गेट खुल जाता है और नानी आर्यन को लेकर के वहाँ से भाग आती है। और वो दोनों इतने तेज़ी में भागते हैं जब तक वो दोनों घर नहीं पहुँच गए तब तक वो दोनों पीछे मुड़ के देखे तक नहीं थे। वो दोनों सीधा घर आते हैं और आर्यन अपनी नानी को पकड़ के रोने लगता है कि मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लंबा बन गया है और मुझे पता है आप लोगों को इतनी लंबी वीडियो देखने की आदत नहीं। शॉर्ट्स देखते हो ना, उसी की आदत है। टेंशन नहीं लो, इसके जो बाकी के आगे के भाग हैं वो मैं शॉर्ट्स में ही अपलोड करूँगा। 1-2 शॉर्ट्स इस कहानी के आएंगे और आप लोग उस शॉर्ट्स को ज़रूर देखना ताकि आपको इसकी असली एंडिंग पता चले। इसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका जंजी बाबा उर्फ हर्ष वर्धन।